जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पे कि जो साधक साधिकाएं साधना में रहते हैं, जिनकी साधना चल रही हो, जो लोग हवन करते हैं, जो लोग पूरी श्रद्धा से अपने जाप और सारी भक्ति में लगे रहते हैं, अगर अचानक से इनके साथ कुछ घटनाएं होती हैं तो उनका क्या संकेत होता है। आज एक सत्य घटना लेकर आए एक साधिका के ऊपर, जिसको अचानक से अपने घर में रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई ठिठुक ठिठुक कर रो रहा हो। और जब उसने देखा कि मेरे घर में तो अभी कोई रोने वाला है नहीं, घर में बच्चे भी नहीं है, सब लोग बाहर गए हैं, घर में तो कोई है नहीं, फिर ये आवाज कैसे आ रही है, तो वो उनके मन में एक डर बैठ गया कि भाई ये क्या हुआ, ये रोने की आवाज किसकी है। फिर वो जिन अन्य साधिका से जुड़ी हुई थी, उन्होंने उनसे बात की कि भाई मुझे यहाँ घर में रोने की आवाज आ रही है। तो जिन साधिका से वो जुड़ी थी, उन्होंने भी बताया कि भाई मुझे भी रोने की आवाज आ रही है। ये कैसे हो सकता है कि आपको भी रोने की आवाज आ रही है, मुझे भी रोने की आवाज आ रही है, ये कैसे हो रहा है, ये क्या चीज है कि रोने की आवाज क्यों आ रही है साधिकाओं को, जबकि उनकी साधना चल रही है। तो आज इसी के ऊपर, इस सत्य घटना के ऊपर जानकारी लेकर आए हैं कि ऐसा कब होता है, क्यों होता है और उसका क्या अर्थ होता है। कि जब आप पूरी श्रद्धा से भक्ति कर रहे होते हैं, जब आप पूरी श्रद्धा से किसी भी जाप को कर रहे होते हैं, किसी साधना को कर रहे होते हैं, उस दौरान जो अनुभव होते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए ही होते हैं। उन जो साधिकाएं थी, उनकी जब बैठक की गई, बैठक में यह पता चला कि वो जो आवाज उन्होंने सुनी थी, ये उनके दुश्मनों के रोने की आवाज थी। उनके दुश्मन जो उनके ऊपर तंत्र क्रिया लगातार कर रहे थे, उनके रोने की आवाज थी। अब जिस साधिका के ऊपर तंत्र क्रिया हो रही थी, उनको रोने की आवाज इसलिए आ रही थी क्योंकि उनके दुश्मन रो रहे थे। लेकिन जो दूसरी साधिकाएं थी, उनको रोने की आवाज इसलिए आ रही थी क्योंकि वही बैठक करती थी, उनसे ही वो जो साधिका थी, उन्होंने अपने घर का निवारण करवाया था। तो इसीलिए उनको भी उस साधिका के दुश्मनों की रोने की आवाज आ रही थी। तो क्योंकि इनका आपस में जुड़ाव था, जुड़ाव हो जाता है। जिस भी स्थान को आप मानते हैं, जिस व्यक्ति को आप मानते हैं, जब आप उनसे जुड़ते हैं तो उसको भी, जैसे कि उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है, उसी तरीके से बहुत सारे अनुभव होते हैं आपसे जुड़े हुए। इसीलिए दोनों साधिकाओं को, यानी कि जो झाड़ रही थी, यानी कि जो बैठक करके ठीक कर रही थी और जो ठीक करवाने गई थी, दोनों को उस साधिका के दुश्मन की रोने की आवाज आ रही थी। दुश्मन क्योंकि महिला थी, जो कि पैसे देकर किसी तांत्रिक से क्रियाएं करवा रही थी, तो उसी की रोने की आवाज आ रही थी। तो ऐसा होता है कि जब आप सात्विक पूजा पाठ, सात्विक सेवा भक्ति में आ जाते हैं, तो आपको जो देवी शक्तियां होती हैं, वो न सिर्फ आपकी सुरक्षा करती हैं, बल्कि आपके दुश्मनों को इतना पलट के वार करती हैं। जैसे अपराजिता स्त्रोत है, प्रत्यंगिरा माता होती, जो बगलामुखी जो होती, ये आपके दुश्मनों पे पलट वार कर देती हैं। अगर वो नहीं मानते तो पहले तो उनकी क्रियाओं को भस्म करती हैं, आपको सुरक्षित करती हैं। उसके बाद भी अगर आपके दुश्मन नहीं मानते हैं, अगर आपके दुश्मन प्रयोग करते रहते हैं, तो फिर ये प्रयोग को पलट भी देती है। मतलब आपके दुश्मनों पर ही वो चीज हो जाएगी। जैसे आपके ऊपर कोई प्रयोग किया गया है कि आपको फुंसियां होना शुरू हो गई, पूरे शरीर में आपको फोड़े फुंसियां होना शुरू हो गई है, वो पकते हैं फिर फूटते हैं, पकते हैं फिर फूटते हैं। अब सामने वाला मान नहीं रहा है और आपने बगलामुखी माता की या आपने अपराजिता स्त्रोत या विपरीत प्रत्यंगिरा आपने साधना शुरू कर दी। तब इसमें होता ही है कि जो देवी होती है, जब सामने वाला नहीं मानता तो उसी प्रयोग को पलट देती हैं और सामने वाले के ही ऊपर वो सारी चीजें होने लगती है, उसी को फोड़े फुंसे होने लगेंगे, उसी के ऊपर वो चीजें दिखाई देने लगेगी। यहां तक देखा गया है कि जो साधना में होती हैं साधिकाएं, जब वो प्रार्थना करती है कि माता मुझे नहीं पता मेरा दुश्मन कौन है, अब ये जो तकलीफ मुझे हुई है, ये तकलीफ उसको होना चाहिए, तो वो प्रयोग पलट जाता है और सामने वाले दुश्मन के शरीर में वही लक्षण दिखाई देने लगते हैं, उसी के ऊपर ये चीजें पलट जाती हैं। ऐसा भी देखा गया है साधिकाओं के ऊपर, किस तरह से लाभ मिला है। तो जो साधिकाएं होती हैं, जो साधक, जो इन चीजों से परेशान हो, उस बात को समझना कि अपनी पत्नी और आप स्वयं दोनों साधनाएं करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी पत्नी का तपोबल कितना है। हो सकता है कि आपसे 10 गुना ज्यादा तपोबल हो महिलाओं का। उनके ऊपर देवी तत्व पहले से प्रसन्न रहता है, पहले से उनका देवी तत्व काफी बड़ा होता है। तपोबल, जैसे हमने पहले भी बताया कि पहले से महिलाओं का तपोबल 50% रहता है, इसलिए कई बार उनकी कही हुई बातें सिद्ध हो जाती हैं, उनका दिया गया श्राप सिद्ध हो जाता है, उनका दिया हुआ आशीर्वाद भी सिद्ध होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको कोई भी खतरा लगता है, अगर आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर प्रयोग करता है, तो आपको यह करना चाहिए कि अपनी पत्नी से भी आपको साधना करवानी चाहिए। इस बात को आप समझ जाइए। अगर आप अपनी पत्नी से भी साधना करवाएंगे तो आपको अगर सिद्धि मिलने में समय भी लगेगा, हो सकता है कि आपकी पत्नी को जल्दी सिद्धि मिल जाए, हो सकता है कि आपकी पत्नी के द्वारा आपका कल्याण हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए साधक साधिकाओं, आप सभी इस बात को समझें कि जैसा इन साधिकाओं के साथ हुआ था, कि क्योंकि ये साधिकाएं थी, भक्ति में थी, ऐसी जो आवाजें कभी सुनाई दें, कभी कुछ भी ऐसा आपको अनुभव होता, तो समझ जाइएगा कि आपके दुश्मनों को तकलीफ पहुंच रही है। अब वार जो उन्होंने किया था तंत्र प्रयोग के द्वारा पलट गया है और ये उनकी तरफ से संकेत मिल रहा है कि वो अब कष्ट में आ चुके हैं। तो ये थी जानकारी एक साधिका के साथ सत्य घटना के ऊपर कि क्या उनके साथ हुआ और इसका क्या परिणाम निकला, कि भाई ये क्यों हो रहा था, कि उनको रोने की आवाज क्यों आ रही थी, किसकी आ रही थी। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे, जिससे आपका विश्वास अध्यात्म
साधना और भक्ति पे बढ़े। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।